और खबरों की शुरुआत करते हैं चीन से। खबर है जहां चीन में अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड जापान पर मिली है और जीत की 80वीं सालगिरह और 17 मिनट तक बीजिंग में सैन्य परेड में पुतिन किम जोंग चीन के मेहमान बने हैं और जिनपिंग के साथ पहुंचे पुतिन किम जोंग और सैन्य परेड में शामिल 40,000 चीनी सैनिक हैं। तो ये खबर है चीन से, जहां पर जापान की हार को अपनी जीत जो है चीन बताएगा। 70 मिनट तक बीजिंग में सैन्य परेड होगा और परेड में पुतिन किम जोंग चीन के मेहमान हैं और जिनपिंग के साथ वहां पर पुतिन और किम जोंग पहुंचे हैं। तो चीन में अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड होने जा रही है। जापान पर मिली जीत की ये 80वीं सालगिरह मनाई जा रही है और इसे लेकर पुतिन और किम जोंग एक साथ एक बार फिर से नजर आने वाले हैं। इससे पहले एससीओ समिट में भी दोनों दिखे थे और अब सैन्य परेड के मौके पर भी पुतिन और किम जोंग एक साथ नजर आने वाले हैं। तो जापान से जो जीत मिली थी उसकी ये सालगिरह सेलिब्रेट की जा रही है और अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड है ये। और आदित्य वधावन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, अब तक की सबसे बड़ी ये परेड मानी जा रही है और खास करके एक बार फिर से पुतिन और किम जोंग साथ नजर आने वाले हैं, यहाँ से क्या संदेश जाएगा? जी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक चीन जो है अमेरिका को एक संदेश देना चाहता है कि हमारे साथ अब उनकी जो है मिलिट्री माइट, ग्रोइंग मिलिट्री माइट है, इकोनॉमिक मिलिट्री माइट है चीन की। तो कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहता है कि हम बहुत सुपीरियर हैं, हमारी आर्मी बहुत चाइनीज जो लिबरेशन पीएलए जो है बहुत सुपीरियर है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि रशिया और नॉर्थ कोरिया जो है चीन के काफी पुराने एलाइज हैं और कहीं ना कहीं ये स्थिति देखने वाली बात रहेगी क्योंकि बहुत बड़ी एक जो पब्लिक परेड हो रही है चीन में, ये जापान पर युद्ध जो जापान पे जीत के उसके पक्ष में हो रही है। तो काफी इस पे नजरें रहेंगी। पूरी दुनिया अभी नजरें बनाई बैठी है। चीन ने अभी अभी हाल ही में ही जो सक्सेसफुल शंघाई एससीओ समिट का भी आयोजन करा, उसमें भी पुतिन और जी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनके बीच में क्लोजली नजदीकियां दिखाई पड़ी रेगुलरली। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या यहाँ से किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स चेंज होते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से ट्रम्प भी सारी दूसरी कंट्रीज पर टैरिफ लगा रहे हैं। तो अब पूरी ये सिचुएशन एक देखने वाली होगी। जी बिल्कुल आदित्य, और देखिए जिस तरीके से दोनों की नज़दीकियां एससीओ समिट में देखने को मिली और एक बार फिर से इन दोनों का साथ आना, क्या लगता है इससे किसी को परेशानी हो सकती है? और खास करके जब सैन्य परेड की बात हो और चीन जब अपनी ताकत दिखा रहा होगा और इस दौरान पुतिन उनके साथ में होंगे जो शक्तिशाली माने जाते हैं, ऐसे में कि क्या लगता है किसे इससे सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है? जी बिल्कुल। ये एक तरीके से यूएस को ही अमेरिका को दिखाना चाह रहा है चीन की हमारे साथ एलाइज है, हमारी मिलिट्री और इकोनॉमी आपके बिल्कुल करीब में है। तो कहीं ना कहीं एक ये यूएस के साथ एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बन चुकी है। चीन भी एक मेजर इकोनॉमी है। तो कहीं ना कहीं जो है ये अमेरिका इससे ज्यादा खुश नहीं होगा क्योंकि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन भी यहाँ मौजूद हैं इस परेड के लिए। और कहीं ना कहीं अमेरिका ने, हमने देखे हैं बीते दिनों में कितने सैंक्शंस लगाता है अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर भी। तो यही एक बात है कि अब चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स हो रही है तो चाइना और रशिया जो है चाहते हैं कि एक ऑल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर बने यहाँ से। जी ठीक है आदित्य, बने रहे, आपके पास वापस लौटेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, ट्रंप ने पुतिन और किम जोंग पर निशाना साध दिया है। पुतिन और किम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। चीन की विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए थे पुतिन किम और पुतिन किम यूएस के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, ये ट्रंप की तरफ से बयान सामने आया है। चीन की विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए थे पुतिन और किम। और आदित्य देखिए, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे वही वह स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है, ट्रंप की तरफ से शुभकामनाएं दी गई है। जी बिल्कुल। ट्रम्प जो है बिल्कुल नजरें बिठाए बैठे हैं अब चीन पर, क्योंकि रूस पर भी और नॉर्थ कोरिया, इन तीनों कंट्रीज पे ट्रम्प की पहले से ही नजरें हैं और अब और ज्यादा नजरें वो टिका के बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब स्थिति जो है एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर की तरफ दुनिया बढ़ रही है और देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर चीन और अमेरिका में कोई एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति जो हुई थी एक समय पे सोवियत यूनियन और अमेरिका के खिलाफ के बीच में, क्या अब वैसी एक कोल्ड वॉर इरा एक शुरू हो चुकी है जिसमें चीन और अमेरिका आमने सामने है। तो इसी वजह से जो है ट्रम्प बहुत नजदीकी से ये डेवलपमेंट देखने और देखने वाली बात रहेगी क्या जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है और पेंटागन है उनकी क्या आगे की रणनीति होती है, ये देखने वाली बात रहेगी।
बिल्कुल, और ना सिर्फ देखिए चीन और रूस की नज़दीकियों से ट्रंप परेशान नजर आ रहे हैं, बल्कि भारत के खिलाफ भी देखिए जिस तरीके से ट्रंप की जो टीम है वो जो स्टेटमेंट दे रही है, उसे साफ नजर आ रहा है कि चीन और रूस और साथ ही साथ भारत की जो नज़दीकियां अभी बढ़नी शुरू हुई है, उससे उससे भी कहीं ना कहीं ट्रंप हैं उनके अंदर परेशानी देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि बार बार स्टेटमेंट भारत के खिलाफ भी दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, उससे कहीं न कहीं जो है ट्रंप बार-बार जो है भारत विरोधी स्टेटमेंट्स भी देख रहे हैं, क्योंकि एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नज़दीकियाँ थी पुतिन के साथ, और वो चाइनीज़ चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग, उनसे भी मुलाकात करी, तो काफ़ी नज़दीकियाँ वहाँ दिख रही थी पहले से ही। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगे चल के किस तरीके से चीज़ें ग्लोबल ऑर्डर में चेंज होती हैं। जी। लेकिन आदित्य एक मैं बात समझना चाहूंगी, क्योंकि ट्रंप ने ये कहा है कि जो पुतिन है और किम जोंग है वो साथ में मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? जी बिल्कुल, पहले से ही देखिए अमेरिका रशिया और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ है, क्योंकि ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी कि नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स हैं वो रशिया के लिए यूक्रेन में लड़ रहे थे। तो उस वजह से भी अमेरिका बहुत गुस्साया हुआ था, और ऑलरेडी पुतिन के साथ नाराजगी है ट्रंप की, क्योंकि अब वो उनकी बावजूद बार-बार मीटिंग्स के बाद भी उन्होंने यूक्रेन का जो युद्ध है उसको समाप्त नहीं करा। तो कहीं न कहीं ट्रंप के मन में बिल्कुल जो ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा है इन दोनों लीडर्स के खिलाफ। तो अब देखने वाली बात होगी, यहाँ से ये और बढ़ती हुई नज़र आ रही है चीज़ें। ठीक है जी। आदित्य, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक